अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना था? क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.1 से। और बच्चे हमने इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और इससे पहली वाली जो वीडियो है उसको देखें, वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और फिर आप लोग क्या कीजिए, इस पे आइए। तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है, इफ़ 3 cot है इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर है माइनस साइन स्क्वेयर है और नॉट। यानी बच्चे सवाल ने ये कहा है हमसे कि जो स्टेटमेंट हमारे लिए दी गई है ये दोनों की दोनों साइड क्या है, बराबर है या नहीं है। तो बच्चे अब हम सवाल करते हैं, यहाँ से हमारे लिए दिया है जो गिवन है हमारे लिए, उसको लिख लेते हैं बच्चे। गिवन है बच्चे हमारे लिए 3 cot a इज इक्वल टू 4। कितना बच्चे? 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे? 4/3। cot a इज इक्वल टू आएगा 4/3 और cot थीटा बराबर कितना होता है बच्चे? cot थीटा बराबर उनकी साइड के रेशियो में बताना है आपको, हाइट परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो में। तो कितना होता है बच्चे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना होता है बच्चे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तक आप लोगों को ये याद हो जाने चाहिए थे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा। तो बच्चे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेस हमारा कितना है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो बेस हमारे पास 4 आया और परपेंडिकुलर कितना आया? 3 आया। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके ऊपर काम करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये पॉइंट ए है और बच्चे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा क्या है? सी। अब कॉट ए की बात कर रहा है तो बच्चे जो ए वाली लाइन होगी, ए वाली जो साइड होगी वही हमारी क्या होगी? बेस होगा। और जो दूसरी साइड हमारी बचती है वो क्या होगा बच्चे? वो हमारा होगा क्या? परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चे बेस कितना है हमारे पास? बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बच्चे? परपेंडिकुलर है 3। अब हमें हाइपोटेन्यूस यहाँ से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए यहाँ पे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप सोल्व करोगे तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होता है? पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी की जगह कितना होगा बच्चे? 3 और 3 की पावर 2 प्लस बी की जगह कितना आएगा बच्चे? 4 और 4 की पावर कितना? 2। 4 रेज टू दी पावर 2। यहाँ से होगा हमारे पास एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 प्लस 4 रेज टू दी पावर 2 कितना होता है? 16। तो एच इज इक्वल टू आएगा बच्चे √25 और √25 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। क्योंकि माइनस की जो वैल्यू आएगी बच्चे उसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट, क्योंकि ट्राइंगल की साइड कैसी नहीं होती? माइनस में नहीं होती। इसके बाद बच्चे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे लिए दिया था 1 माइनस टेन स्क्वेयर है 1 प्लस टेन स्क्वेयर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर है माइनस साइन स्क्वेयर। और इसी चीज को हमें क्या करना है? चेक करना है कि यह चीज जो हमारे लिए दी है ये क्या इक्वल है। तो बच्चे हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका एक साइड सोल्व करते हैं। तो हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो यहां पे कितना आएगा? 1 माइनस टेन स्क्वेयर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर है। और बच्चे वैल्यू पुट कीजिए आप। टेन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? टेन थीटा की। अगर बच्चे कोट थीटा की वैल्यू 4/3 है तो टेन थीटा की वैल्यू कोट थीटा की उल्टी होती है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है वो। तो यहाँ से इसका जब आप लोग रेसिप्रोकल करोगे तो कितना जाएगा? 3/4, यानी उल्टा कर दीजिए आप इसका। तो कितना आ जाएगा? 3/4। और वैसे भी अगर आप वैसे निकालना चाहते हो तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बच्चे? 3 और बेस कितना? 4। तो वैल्यू पुट कीजिए। और हमारे पास अगर इस तरीके से चीजें दी हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा जो है ये किसके बराबर होता है? ये होता है टेन थीटा और उस पूरे की पावर कितना? 2। ये दोनों की दोनों बातें कैसी होती हैं बच्चे? इक्वल होती हैं।
तो आप टेन ए की वैल्यू पुट कीजिए, वो कितना जाएगा 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चे 3 और बेस कितना 4 और उसकी पावर कितना आएगा बच्चे 2 और यहाँ से कितना जाएगा 1 प्लस 3/4 और उस पूरे की पावर कितना 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 1 माइनस 3 की पावर 2 और 4 की भी पावर 2, क्योंकि बच्चे a अपॉन बी और होल टू दी पावर m होता है, जो ये किसके इक्वल होता है a की पावर m और अपॉन में b की पावर m। ये चीज़ आप 8th क्लास और 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा 9/16 अपॉन 1 प्लस 16। और जब बच्चे आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, ये 16 कम 16 और 16 में से 9 गए तो कितने बच्चे 7/16 अपॉन, और यहाँ पे था बच्चे 9/16, तो 16 1 जा 16 और 16 और 9 कितने होंगे 25 और 25/16 और इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे बच्चे 7/25। ये वैल्यू आ गई बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की। और हमारे पास दूसरी साइड क्या है इसकी राइट हैंड साइड, उसकी वैल्यू भी हम क्या कर लेते हैं फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों साइड की वैल्यू कैसी है इक्वल, तो ये कैसी होंगी इक्वल होंगी और अन्यथा कैसी होंगी नॉट इक्वल होंगी। तो यहां से टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब आप लोगे तो कितना आएगा बच्चे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और cos थीटा बच्चे क्या होता है, cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चे 4 और हाइपोटेनियस कितना आ रहा था हमारे पास 5। तो cos थीटा बराबर होता है, मैं यहां लिख देता हूं इसको कि cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बच्चे वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो cos की जगह कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना था हमारे पास 4 और हाइपोटेनियस कितना था 5, कितना आया था ये 5। तो यहाँ से आएगा बच्चे 4/5 और उस पूरे की पावर कितना बच्चे 2 माइनस। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कितना है बच्चे 3, तो 3 अपॉन कितना हाइपोटेनियस 5 और उस पूरे की पावर कितना 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4 की पावर 2 कितना आएगा 16/25 माइनस 3 की पावर 2 कितना होगा 9 अपॉन में 5 की पावर 2 25। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चे 16 में से 9 गए। जब नीचे के डिनोमिनेटर कैसे होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं, तो आप न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए अगर सब्ट्रैक्ट करा रहा है तो, और अगर ऐड करा रहा है तो क्या कीजिए आप लोग डायरेक्ट ऐड कीजिए। तो कितना जाएगा 16 में से 9 गए तो कितने हुए बच्चे 7 अपॉन में 25। तो बच्चे लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा क्या था बच्चे आंसर था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। हाँ तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी जो ट्राइंगल ABC है वो B के ऊपर क्या है राइट एंगल है, यानी B जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इफ 90 डिग्री का है, इफ tan A इज इक्वल टू 1/1 अपॉन √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो बच्चे ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है इसके अंदर और हम देखते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है बच्चे पहले उसको लिख लीजिए। तो गिवन हमारे लिए क्या था, गिवन हमारे लिए है tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 और बच्चे tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये हमारी हुई राइट एंगल ट्राइंगल जो किस पे राइट एंगल है B पर,
तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया हमारा सी हो गया। अब बच्चे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, टेन ए दिया है तो ए की जो साइड होगी एंगल ए वाली वो क्या होगा हमारे पास बेस होगा, और जो ये साइड होगी ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो बेस कितना है यहाँ पे √3, इनको जब आप कंपेयर करोगे तो बेस √3 और परपेंडिकुलर कितना 1, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना √3, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो बच्चे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप पुट करोगे तो बच्चे कितना आ रहा होगा, वो h² = p² प्लस में b²। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे, h² = p कितना होगा बच्चे 1 और b कितना होगा √3। तो p की जगह आएगा बच्चे 1⁻² प्लस √3⁻², और अंडर और स्क्वायर से क्या हो जाता है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ कितना आता है बच्चे h² = 1 प्लस यहाँ कितना बचा 3, और ये कितना आ जाएगा h² होगा बच्चे कितना 3 और 1 कितने 4, और h आएगा बच्चे √4 और इसका कितना होगा 2, क्योंकि 4 का जो अंडर होता है वो कितना होता है 2 होता है। अब बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था sin A cos C प्लस cos A sin C। तो वैल्यू निकाल लीजिए आप sin A की और sin C की, cos A की और cos C की। तो यहाँ से बच्चे sin A यहाँ लिख लीजिए we know that sin थीटा = कितना होता है बच्चे बताइए आप, sin थीटा = कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा बराबर कितना होगा बच्चे बताइए, हाँ बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए कितना sin A। तो sin A जब बच्चे आप फाइंड आउट करोगे sin A, तो बच्चे A वाली जो लाइन होगी हमारी वो क्या होगी बेस होगी, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये होगा sin A के लिए, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 1, तो 1 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना आया बच्चे 2, ये आ गया 2। अब sin A आ गया, अब हमें निकालना है sin C, क्योंकि sin A sin C cos A cos C दोनों की जरूरत है। तो यहाँ से बच्चे आप पहले sin C निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। sin C बताइए कितना होगा, तो sin C की बात करेगा तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये साइड जो होगी ये हमारा क्या होगा बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3, और √3 बाई कितना आएगा बच्चे 2। अब cos A फाइंड आउट कीजिए बच्चे, cos A, तो cos A कितना होगा बच्चे cos A, तो cos A की बात करेगा तो ये क्या होगा हमारे पास एंगल ये होगा, और ये साइड क्या होगी बेस होगी। तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह कितना आएगा √3, और हाइपोटेनियस कितना आ रहा था बच्चे 2, तो कितना आ जाएगा √3/2। अब cos C की बात करता है हमसे, cos C, तो बच्चे बेस कितना हो जाएगा cos C के लिए 1, तो कितना आ जाएगा 1/2, और अब वैल्यू क्या कर दीजिए आप लोग पहले क्वेश्चन में पुट कीजिए, फिर दूसरा निकालना है तो दूसरे में पुट कीजिए यहाँ से। तो ये हमारे पास लिख लेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन था जब फर्स्ट पुट या sin A cos C प्लस cos A sin C। तो बच्चे कितना आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास, जब आप इसको सोल्व करोगे तो sin A की जगह कितना पुट करोगे 1/2 इंटू cos C की जगह कितना पुट करोगे √3/2 प्लस cos A की जगह कितना आएगा √3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे sin A cos C। बच्चे वैल्यू थोड़ा, तो sin A की वैल्यू कितनी होगी, sin A की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, cos C की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cos A कितना है बच्चे √3/2,
और साइन सी कितना है √3/2 इंटू में √3/2। सोल्व कीजिए इनको। तो बच्चे ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इसको सोल्व कीजिए बेटा। जब √3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी इसका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो यहाँ से ये कट जाएगा। यानी अगर अंडर रूट की संख्या दो बार मल्टीप्लाई होती है तो बच्चा अंडर रूट हटा करके वही संख्या लिख दीजिए। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 दूनी 4। तो बच्चे कितना होगा ये। और हमने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी, अगर बच्चे बेस इक्वल हो, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो तो आप न्यूमरेटर को सीधा जोड़ दो। अगर जमा करवा रहा है तो सीधा जमा कीजिए, यानी ऐड करवाता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करवाता है तो बच्चे सीधा घटा कर दीजिए उनकी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 3 और 1 4। तो बच्चे कितना आंसर आ रहा होगा, हमारा आंसर आएगा 1। कितना आएगा बच्चे 1 आएगा। और बच्चे इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे होंगे। दूसरे तरीके से हम इस सवाल को करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये बेटा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस में साइन ए प्लस सी, यानी ये चीज़ हमारे बराबर होती है साइन ए प्लस में सी के। और ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये चीज़ें कहाँ पे, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर। तो बच्चे दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आप इसको क्या कर लीजिए, राइट डाउन कीजिए यहाँ से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यहीं पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, कोस ए की वैल्यू कितनी थी √3/2 √3/2। और यहाँ पे कोस सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 1/2 इंटू में 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3 इंटू में √3/2। तो बच्चे ये भी चीज़ और ये दोनों की दोनों चीज़ें कैसी हैं, इक्वल हैं। और इक्वल में से इक्वल घटाया जाता है तो कितना आंसर आता है बच्चे 0 आता है। कितना आता है 0। और जो ये फॉर्मूला हमारा पास आता है ये होता है कोस ए प्लस सी का, कोस ए प्लस सी का। तो बच्चे हमारे पास दो नए फॉर्मूले भी यहाँ पे आए हैं, साइन ए प्लस सी और कोस ए प्लस सी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों को ये 8.2 एक्सरसाइज में अगेन इसको क्या करूँगा, दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है।